जो कि लीड कोड का सबसे ज़्यादा फेमस कोडिंग चैलेंज है। और इसको सॉल्व करने के हम दो तरीके देखेंगे, एक होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच और दूसरा होगा मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिया जा सकता है। और हम ये भी ज़रूर बात करेंगे कि इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाए तो हमें किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को समझाना चाहिए फ्रॉम बेसिक टू ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस पूरा इंटरव्यूअर के सामने रख सकें। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में हमें दिया हुआ है कि एक एरे दिया है इंटीजर नम्स और एक इंटीजर टारगेट दिया है, और हमें रिटर्न करना है दो नंबर्स के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं सच दैट दे एड अप टू टारगेट। तो बेसिकली एरे में से दो इंटीजर्स को मिला के टारगेट सम बनाना है और उन दो इंटीजर्स के इंडेक्सेस रिटर्न हमें करना है। और हमें ये भी बोल दिया एज्यूम करने के लिए कि इसका एक एग्जैक्टली एक सोल्यूशन पॉसिबल है, वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और रिटर्न आंसर किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 7 11 15 में टारगेट 9 दिया है, तो इजीली हम देख सकते हैं 2 + 7 9 है, और इनके इंडेक्सेस रिटर्न कर दिए हैं 0, 1। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3 2 4, इसमें टारगेट 6 दिया है तो 2 + 4 6 है, इंडेक्सेस इनके 1, 2 है, तो इसमें रिटर्न कर दिया हमने 1, 2। सिमिलरली 3 + 3 6 होता है तो 0, 1 रिटर्न कर दिया। और इन्होंने बोल दिया ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट। हमेशा कंस्ट्रेंट्स भी देखने चाहिए, कंस्ट्रेंट 10⁴ तक है। और फॉलोअप भी पूछा गया है कि इसमें कि एल्गोरिदम में n² से कम कॉम्प्लेक्सिटी का भी कोई पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हमें कोडिंग चैलेंज मिला है तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला अप्रोच जो दिमाग में आएगा वो ये होगा कि हमें दो नंबर्स का सम बताना है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो अगर दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं इसमें से, तो कैसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल टोटल अगर देखा जाए तो हम जानते हैं पहला नंबर के लिए हमारे पास n पॉसिबल ऑप्शंस हैं और दूसरे नंबर के लिए हमारे पास n-1 ऑप्शन है। तो यानी n इंटू n-1 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम उन सारे कॉम्बिनेशंस को चेक कर लें और फाइंड करें, अगर कहीं पे भी टारगेट के बराबर अगर सम आता है उनका तो हम रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए यही हमारी पहली अप्रोच होगी कि हमें दो नंबर्स फाइंड करने, नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल टू टारगेट। तो सारे आई जे के ऊपर हम आइटरेट करेंगे, सारे n इंटू n-1 कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे और उनका चेक करेंगे कि सम गिवन टारगेट के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे, वरना हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसका एक अप्रोच, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, बेसिक सा सोल्यूशन कि आई को 0 से n तक हमने आइटरेट किया और जे को i+1 से लेके n तक आइटरेट किया, और हमने सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लिया आराम से कि नम्स आई प्लस नम्स जे टारगेट के बराबर होगा तो हम i, j रिटर्न कर देंगे। और आपको वेक्टर बना के पुशबैक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेक्टर को आप इस तरीके से इनिशियलाइज करके रिटर्न कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस लूप में हमारा आंसर आ जाना चाहिए आइडियली, क्योंकि इन्होंने बोल दिया क्लियरली कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट। तो इधर से हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए किसी ना किसी वैल्यू के लिए। लेकिन फिर भी एक जस्ट टू बी फेल सेफ हम यहाँ पे लगा देते हैं कि यहाँ पर कभी रीच करेगा नहीं, पर फिर भी एक एम्प्टी वेक्टर हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। तो ये इसका सबसे पहला जो बेसिक अप्रोच होगा वो आता है हमारे दिमाग में, और हमें ये एक्सप्लेन करना चाहिए इस तरीके से। अब दूसरा इन्होंने बोला है कि आप O(n² को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर इसको कर सकते हो क्या। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है, देखो इसमें दो लूप चल रहे हैं, नेस्टेड लूप्स हैं और दोनों n तक के चल रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट इसकी O(n² कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर इसकी O(n² कॉम्प्लेक्सिटी है तो अब हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल टू टारगेट, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं कि आई को फिक्स कर रहे हैं और जे के लिए बाकी सब वैल्यूज़ में चेक कर रहे हैं। तो हम अगर हम ऐसा करें कि आइटरेट करने की बजाय, जे को फाइंड करने के लिए आइटरेट करने की बजाय हमने जो अभी तक वैल्यूज़ देखी है हम उनको एक मैप में स्टोर कर लें, और मैप हमें ये बताएगा कि ये वैल्यू अभी तक हमने देख ली है कि नहीं देख ली है। तो बेसिकली जब भी हम किसी आई के ऊपर होंगे तो हम चेक करेंगे कि इस आई के साथ कोई अभी तक ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्या जो हमने देख लिया है और वो पॉसिबल है। अगर ऐसा कोई जे पॉसिबल है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा हमें कि आप इसको रीबैलेंस करके देख लीजिए। हम जैसे नम्स आई प्लस नम्स इक्वल टू टारगेट है, तो नम्स जे इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम्स आई। अगर ये नम्स जे, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है अभी तक की आपके ऑर्डर्ड मैप या अनऑर्डर्ड मैप में, तो इसका मतलब है कि ईजिली हमें आंसर मिल गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हमें अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करना पड़ेगा एक मैप की बजाय, ताकि हम O(1) लुकअप कर सके कीज़ का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने से आपको O(1) में लुकअप मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने मैप यूज़ किया तो O(log n) तक आपका लुकअप जा सकता है। तो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख सकते हैं डायरेक्टली O(n) होगी, क्योंकि हम हैश मैप में हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप है उसमें O(1) में लुकअप करेंगे
और डायरेक्टली इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब इसका अप्रोच देख लेते हैं हम कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे अनऑर्डर्ड मैप जो कि इंटीजर टू इंटीजर होगा और ये स्टोर करेगा हमारा वैल्यू टू इंडेक्स। तो अगर ये वैल्यू हमारे अभी तक हमने एरे में देखी है तो किस इंडेक्स पे वो स्टोर करी हुई थी हमने, वो हमें पता चल जाएगा। और हम i इक्वल्स टू 0 से n तक आइटरेट करेंगे और हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर नम्स i हम कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए कि हमारा जो टोटल सम है वो टारगेट बन जाए। तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं कि नम्स i प्लस नीडेड वैल्यू इक्वल्स टू टारगेट, और इसको रीबैलेंस किया इक्वेशन को तो नीडेड वैल्यू हमें मिल गया टारगेट माइनस नम्स i। तो नीडेड वैल्यू हमने इस तरीके से स्टोर कर लिया। फिर हमने फाइंड किया कि वैल्यू टू इंडेक्स में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नीडेड वैल्यू वाली जो हमें अभी वैल्यू चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब हम पहले से ही ये वैल्यू देख चुके हैं हमारी एरे में अभी तक। तो हम रिटर्न कर सकते हैं ये दोनों इंडेक्सेस, एक तो होगा करंट इंडेक्स i और दूसरा होगा जो कि हमने हमारे अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर किया है वैल्यू टू इंडेक्स वाले में, जो नीडेड वैल्यू के लिए हमने स्टोर किया इंडेक्स वो। और एंड में हम अपडेट कर देंगे क्योंकि अब हमने ये एलिमेंट भी देख लिया है। तो वैल्यू टू इंडेक्स ऑफ नम्स i को हम i के बराबर कर देंगे क्योंकि इस वैल्यू की का इंडेक्स अभी हम i के अभी जब जस्ट हम चेक कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक अभी नहीं पहुँचेगा, पर जस्ट टू बी फेल सेफ हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे कि एम्प्टी रिटर्न कर दो। और अगर आप इसी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखोगे तो हम अनऑर्डर्ड मैप में लुकअप कर रहे हैं, जो फाइंड है वो O(1) में होगा ये, और ये जो एक लूप है ये n में चल रहा है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n) हो जाती है इस चैलेंज की। और यही इसका सोल्यूशन है, ये सबमिट हो चुका है। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।